सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, गुड इवनिंग। और आज एक प्रश्न है, सोनिया भारद्वाज ने फिर एक प्रश्न भेजा है और कहा है कि एक अनुभव और है मेरा सर। मैं एक दिन ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते एकदम बाएं तरफ से मेरे मस्तिष्क में बहुत प्रकाश फैल गया। वो मानो ऐसा था जैसे बाएं तरफ से प्रकाश दाहिनी तरफ को फैल गया। मैंने देखने का प्रयास किया कि ये कहाँ से आ रहा है, पर ये ऐसा था जैसे पहाड़ों के पीछे से जब सूर्य निकलता है। अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन पहाड़ी के पीछे से प्रकाश फैल गया। मेरा मस्तिष्क उससे रोशन हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया जानने का कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है, पर मैं जान नहीं पाई। परंतु ये ऐसा ही था जैसे रोशनी तो थी जिसमें सब उज्जवल हो गया, परंतु स्रोत नहीं दिखा, केवल प्रकाश दिखा। एक चीज और जाननी थी। जितने मुझे अनुभव हो रहे हैं, पहले से मेरा क्रोध काफी कम हुआ, परंतु उसकी तीव्रता बढ़ गई है। जैसे मैं ध्यान नहीं करती थी तो मुझे हर रोज किसी न किसी बात पर क्रोध आ जाता था। अब महीने में एक बार आता है, परंतु उसकी तीव्रता बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ध्यान सही दिशा में है तो क्रोध खत्म होना चाहिए। मुझे ओशो की बात याद आती है कि ध्यान करने पर पहले कंकड़ पत्थर ही निकलेंगे भीतर से, बाद में अमृत। बस यही सोचकर मैं पुनः फिर ध्यान करने लग जाती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें। प्रेम प्रणाम प्रणाम नमस्कार। बहुत सारी बातें हैं और इतनी निजी, इतनी वैयक्तिक बातें हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो अनुभव हुआ है वो सभी को होता है, और अगर होता भी होगा तो अलग अलग ढंग से अलग अलग व्यक्ति को होता होगा। कारण कुछ और होता होगा, ध्यान की विधि शायद वो कुछ और करते होंगे। लेकिन हाँ, कुछ जब साफ सफाई होती है हमारे भीतर तो बहुत सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। उनका टेंशन, तनाव, जो ग्रंथियां, जकड़न होती है फिजिकल, वो भी कहना चाहिए पिघल जाती है। अतीन्द्रियां का अनुभव होना शुरू हो जाता है। बहुत सी बार हम जो सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, या किसी से कुछ कह देते हैं तो वैसे ही हो जाता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हो जाती है जो चमत्कार लगते हैं, लेकिन ये जो दूसरा जगत है, आंतरिक जगत, वहाँ चमत्कार नहीं है। तो ये आपका निजी मामला है और इस पर चर्चा करना तो मेरा ख्याल उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग कल्पना करने लग जाते हैं। अगर हम कहेंगे भाई पीछे से प्रकाश आ रहा था तो वो ध्यान करने बैठेंगे तो कल्पनाशील है मनुष्य, असंभव की भी कल्पना कर सकता है। इसलिए ओशो ने ध्यान की विधियां तो बताई है, और कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से कहा भी है कि अगर आप ये ध्यान करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। कई लोगों को उन्होंने उदाहरण भी देके उनके साथ ऐसा हुआ। रमन महर्षि का उदाहरण दिया, कभी गुरुजीएफ का उदाहरण दिया, तो कभी किसी का उदाहरण दिया गया, उन्होंने ऐसा किया, किससे कहानी सुनाए। तो हमें वो कि भाई हम भी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, तो वो ऐसी बातें उन्होंने कही है कि हमको भी रुचि हो ध्यान करने में। लेकिन ये बिल्कुल आपके व्यक्तिगत अनुभव है। रोशनी का, प्रकाश का तो सोर्स, आज जैसा आपने कहा, उसका सोर्स नजर नहीं आएगा। कैसे नजर आएगा? सोर्स हो तो नजर आएगा ना। केंद्र, सोर्स का मतलब केंद्र, सेंटर। इस अस्तित्व का सेंटर कहाँ है? इस अस्तित्व का केंद्र कहाँ है? इतने ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य है, चांद है, कितने सितारे हैं, अनंत गैलेक्सियां हैं। हमारा दिमाग, मस्तिष्क इतना छोटा है कि गिनती भी नहीं हो सकती है। हम ट्रिलियन से आगे पहुंच जाएंगे, 100 मिलियन ट्रिलियन, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनेगी। इसका विस्तार ऐसा है कि अभी तक तो विज्ञान पहुंच ही नहीं पाया, खोज जारी है। एक अणु को भी हम
नहीं देख सकते हैं तो इतने विराट को कैसे देखेंगे। तो आपके व्यक्तिगत अनुभव है, और क्रोध बुरा भी नहीं है, अगर आता है तो आने दो, मतलब अंदर क्रोध है तो आएगा, और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब कि जब अब ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे आपके घर में जहाँ से पानी, सिंक किचन से पानी जाता है या बाथरूम से कहीं जाता है, तो जब कचरा जमा हो जाता है तो पानी इकट्ठा होने लगता है, और जब वो नाली साफ हो जाती है एकदम से बह जाता है सारा पानी। तो जब तो जो भी कचरा हमारे भीतर, क्रोध जो भी हो, और भी बहुत सारे हैं, लोभ है, क्रोध, सब मानवीय गुण अवगुण जिसे हम कहते हैं, लेकिन बुरा कुछ भी नहीं है। जो भी जमा है हमारे अंदर, जब नाड़ियाँ साफ होती है सांस लेने से, या हम ध्वनि करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो उसकी भी तरंगें छूती है ना हमारे अंदर भीतर। तो हर एक तरह की ध्यान की विधि है, उनका प्रभाव होता है। अब जब सतत करती रहती है तो उससे जब सफाई होती है, जब वो नालियाँ या ग्रंथियाँ, नाड़ी शुद्ध हो जाती है, नाड़ी शुद्धि बोलते हैं शायद, उसको पता नहीं मुझे, लेकिन जब हमारा शरीर अंदर से साफ होने लगता है ना, सिर्फ पेट ही साफ नहीं होता है, छोटी छोटी ग्रंथियां साफ होने लगती है, तो फिर वो जो ऊर्जा है इकट्ठी, वो वहाँ से जल्दी निकलती है, बजाय थोड़ी थोड़ी अटक अटक के निकलने की बात है। ब्लॉक हो जाती है तो फिर क्रोध अटक अटक के निकलता है, और भय होता है अंदर से कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो हम एक समाज में रहते हैं जहाँ क्रोध करना उचित तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या है कि अच्छा है, आ रहा है तो उसको प्रकट करें, एकांत में प्रकट करें तो और भी अच्छा है। नहीं तो सामने वाले पे गुस्सा आ जाता है, उस पहले उससे क्षमा मांग लेना, करते वक्त भी क्षमा मांग लेना, और क्या भाई, समाज में रहोगे, साथ में रहोगे तो सभी होगा। तो इतनी ज़्यादा बातें तो नहीं है, आपको, आपने खुद ही जवाब दे दिया है कि मुझे ओशो की बात याद आती है कि ध्यान करने पर पहले कंकड़ पत्थर ही निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब हम पानी के लिए कुआं खोदते हैं तो 1-2 फीट खोदा तो कोई पानी तो नहीं आ जाता ना, मिट्टी आती है, कंकड़ पत्थर आते हैं, खोदते खोदते जाओ तो कहीं तो 10 फीट पे आ जाता है पानी, कहीं 50 फीट पे, कहीं 1000 फीट पे आता है। आजकल तो लोग 1000 2-2 हज़ार फीट पानी कुएं के लिए खुदाई करते हैं। तो पानी है तभी तो आता है ना। तो क्रोध है तो ठीक है, स्वीकार कीजिए, आप उसको अभिव्यक्त कीजिए, और तो कोई बात इसमें ऐसी नहीं है कि ज़्यादा चर्चा की जाए, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, और अपने अनुभव अपने तक ही रखें, ध्यान करें। कभी कभार पूछ लिया तो ठीक है, लेकिन इनकी चर्चा करना व्यर्थ है मेरा ख्याल है। हाँ, जब तक सामने वाले को ऐसा अनुभव ना हो, 2 लोगों को, तो बात अलग है। लेकिन उन लोगों के बीच चर्चा करना जिनको ये ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए तो एक, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अपनी बड़ाई कर रहा है व्यक्ति। ऐसा अनुभव हुआ, हम तो कर रहे थे इतने बरस से, हमको तो कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने इतने समग्रता से ध्यान नहीं किया होगा। तो ये अकेले की यात्रा है, अकेले तक। वो अकेला कहना भी गलत है, अंत में कह रहे हैं शून्य तक। तो जब आप कहती प्रकाश दिखाई दिया, तो अभी 2 है ना, द्वैत है, देखने वाला है और प्रकाश है। तो ये द्वैत का जगत अभी भी है, और बुरी बात नहीं है, कम से कम सफाई हुई अंदर की तो दिखाई दिया। लोगों को तो अंधेरा भी नहीं दिखाई देता है, प्रकाश तो छोड़ो, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मुझे तो शुरू शुरू में बड़ा अंधकार दिखता था, तो मैंने उसको से एक बार कहा भी था, तो वो हंस दिए, जवाब उन्होंने कुछ दिया नहीं मिला के। वो शायद दिवाली के दिन था या कुछ ऐसा दिन था, तो मैंने चिट्ठी लिखी उनको, और वो भी मैं तुम्हें बताऊं, मैं एकदम से नशे में धुत था। बस वो जवानी के दिन थे, तो पता नहीं बैठे बैठे क्या सूझा, तो मैंने चिट्ठी में लिख दिया कि प्रभु जी, मैं तो जब ध्यान करता हूँ तो मुझे सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखाई देता है। उस अंधकार की लक्ष्मण रेखा के उस पार क्या है। तो वो फिर मैं मिलने भी चला गया चिट्ठी लेके, सामने बैठा, उन्होंने मुझे देख लिया, तो पता चल गया उनको कि मैं नशे में हूँ। हमने तो बड़ी गलतियाँ की है, बुद्ध पुरुष के सामने ऐसे थोड़ी जाते हैं, लेकिन वो जवानी के दिन थे। तो उन्होंने देखे, मुस्कुराए, बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, ध्यान करते रहो सब। फिर बाद में बड़ा अफसोस भी हुआ कि मैं कैसे चला गया, कैसी, जाने नहीं था मुझे तो। ऐसा है कि गलतियां भी होती हैं हमसे,
अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, गुजर जाते हैं। सभी अनुभवों से गुजरना पड़ेगा जब तक कि ये मैं भावना रहे, वो अंतिम चरण है। उसके बाद भी जगत में, दुनिया में, संसार में, परिवार में जॉब करनी पड़ती है, रहना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, बिल पेमेंट करने पड़ते हैं, बच्चों का देखभाल, तो दुनिया की जिम्मेदारी चलती है। लेकिन अंदर लगता रहता है कि कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि अच्छा आपने पूछ लिया, सोचा था कि क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। क्रोध आए तो क्रोध करें, दबाएं मत। प्रेम आए तो प्रेम करें, गाने का मन हो तो गाएं, नाचने का मन हो तो गाएं। जो भी है अंदर अवगुण सद्गुण सभी को अभिव्यक्त करना चाहिए। अगर अवसर है अभिव्यक्त करने का तो हजार ढंग है अभिव्यक्ति के। और साथ में रहेंगे तो क्रोध भी संभव है। जब मैं तो अकेला रहता हूँ तो मुझे तो क्रोध करने का भी मौका नहीं मिलता है। हो सकता है मेरे अंदर भी क्रोध हो बहुत, लेकिन किस पे करें। और कोई कुछ छेड़े, कुछ उंगली करे, जिसको बोलते हैं ना दूसरी भाषा में, कुछ छेड़खानी करे, कुछ अपमान करे, तो हो सकता है मेरे अंदर भी क्रोध आ जाए किसी दिन। और मैं तो बुरा नहीं मानता। हाँ, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह ही जीना चाहिए। और मनुष्य के पार होने का जो अभियान है, जो जिसमें आप लगी हुई हैं, जिस यात्रा पे आप जा रही हैं, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, वहाँ वो अकेलापन भी खो जाता है। अकेला केवल्य जिसको बोलते हैं ना, अस्तित्व बचता है। नाम और रूप उपयोगी हैं, जरूरी भी हैं। ये इतना आभास हो जाए तो काफ़ी है। बाकी आप लगी रहें अपने ध्यान में, साधना में। भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं। थोड़ी सी बातें सुनकर लोग भी अपना ध्यान करेंगे, उनको भी अनुभव होंगे। कभी शरीर फैल जाता है, कभी शरीर सिकुड़ जाता है, कभी शरीर लेटे रहते तो एक जड़ हो जाता है एकदम से, है ना, एकदम पत्थर जैसा। तो डर लगता है कि कहीं ये मैं विदा तो नहीं हो जाऊंगा। तो हमने सुना रखा है ना, कभी जब व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। तो कभी कभी भय भी लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि अभी गायब भी हो जाएं। तो ये सब है, लेकिन खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं कि हम आए कहाँ से हैं और कहाँ जाएंगे। तो लाए थे कुछ नहीं, लेके कुछ नहीं जाएंगे। तो लेकिन जब तक मन है तब तक भय भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। ठीक है, ये जगत ही मन का जगत है। मन के पार गए तो ना तू है ना मैं हूँ। तो ये जो है ना प्रकाश, ये है ही, इसका कोई सोर्स नहीं है। बिन बाती बिन तेल एक पुस्तक है ओशो की, उसमें ज़ेन और सूफिज्म की कहानियाँ हैं, पढ़िए, आपको मिल जाएगी। बिन बाती बिन तेल, एक ज्योति है जो अंतर ज्योति है, जो प्रकाश है, उसमें तेल नहीं है न बाती है, लेकिन प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। इसका क्या चाहिए, स्वयंभू। उसका होने के लिए कोई आधार नहीं है, अकारण है, अनंत है, असीम है। जितने भी नाम करो, अटल है, अचल है, ना शुरुआत है न अंत है। एक शेर है ना, क्या है कि हिकायत हस्ती सुनी तो दरमिया से सुनी, क्या है वो शेर। कभी कभी शेर दो लाइन का, दो पंक्तियों का होता है ना, मुझे एक लाइन याद रह जाती है, दूसरी याद नहीं आती है कि ना, क्या है, भूल गए जी। उसमें उसका अर्थ ऐसा होता है कि ना मुझे प्रारंभ का पता है ना अंत का पता है। और हिकायत हस्ती सुनी तो दरमिया से सुनी। बस मन का ये है कि सब कुछ अब याद नहीं रहने लगा, ना आगाज की खबर है ना अंजाम का पता नहीं जी। खैर, अब ऐसा होता है तो मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ अपने मस्तिष्क पे। हाँ। तो हम बीच में आए हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है। और जब हमें अपने सोर्स का पता नहीं है तो कहाँ जाएंगे, वहाँ का कैसे पता हो सकता है। बहुत कुछ है, जब आप हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं ना, कहना चाहिए, पूरे प्राणपन से लग जाते हैं, तो कुछ न कुछ परिणाम तो निकलता ही है। अब हमारे दोनों हाथ ही है,
अगर हम खूब रगड़ जाएं एकदम ठंडे हों और रगड़ते हैं तो इतना रगड़ेंगे तो आग लग जाए, मतलब आग हो जाएगी और फिर हो सकता है हम चमड़ी भी छिल जाए। तो भाई ये पदार्थ है, पदार्थ जब इंटेंसिटी से उसमें फर्क पड़ता है। पानी है, उसकी भी क्वांटिटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज हो जाती है। तो ऐसा है, बहुत कुछ है। जितनी समग्रता से हम कुछ कार्य करते हैं उसके परिणाम जल्दी आते हैं। बाकी ल्यूकवार्म करते रहो जीवन भर, कुछ नहीं होता है। फिर लोग बोलते हैं जी हमने तो इतना ध्यान किया, ये किया, वो किया, कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है कि भाई आग पूरी जलाई नहीं है। तो लगी रहे बस, और क्या करना चाहिए, मौन रहें, बोले भी सही, गपशप भी करें, गीत भी गाएं, जो भी होता होने दें। आप जानने वाली हैं, देखने वाली हैं, दृष्टा हैं, और जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, दोनों ही गायब हो जाते हैं तो अस्तित्व है अनंत असीम। हरिओम तत्सत। जितनी बातें करो कम है, क्या किया जाए।